हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में आपको हम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में 2023 में एकदम फाइनल एग्जाम क्लास 10th में ये क्वेश्चन 5 नंबर में भैया आएगा। क्वेश्चन रहेगा ऐसे, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ और बोलेगा इसका माध्य एवं माध्यक निकाले। क्या बोलेगा? माध्य एवं माध्यक निकाले। और यही क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, एकदम गारंटी है। ये नहीं नंबर चेंज हो सकता है, वर्ग अंतराल के पैटर्न 30 से 40 के ऊपर 10 से 20 कह सकता है, लेकिन माध्य और माध्यक कहे निकालने के लिए 5 नंबर में कहेगा। कैसे भैया निकालेंगे मैं आपको बताने आया हूं। वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए देख ही लेते हैं। अच्छे से आप लोग गौर से सीखिएगा, उसके बाद कॉपी कलम रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका माध्य निकालना है तो याद रखिएगा, जब भी माध्य निकालना हो तो सबसे पहले बारंबारता जो है इस सब को आप क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और n से डिनोट कर लीजिएगा, n बराबर, ठीक है। तो जोड़िए, 5 2 7 3 10 4 14 6 20 के 0 हासिल 2 2 4 6 10 7 17 3 20, मतलब कितना आ गया? जोड़िएगा ना ये तो 200 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद माध्य में क्या करते हैं, n बराबर हो गया। इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को xi से भैया इंडिकेट हम लोग करते हैं। क्या चीज से? xi से इंडिकेट करते हैं। तो xi कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई में 2। मतलब जो वर्ग अंतराल दिया है दोनों के जोड़ क्या 2 से भाग देंगे तो 40 30 70, 70 में 2 से भाग दीजिएगा तो 35 दूनी 70 होगा ना। 40 30 जोड़ देना है, 40 30 70, 70 में 2 से भाग दीजिएगा 35। अब क्या करना है, सब को जोड़ करके 2 से परीक्षा में भाग दीजिएगा, आपको समय लगेगा। वो नहीं करना, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। क्या करना है, जो एगो को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, पता चल गया वर्ग चिन्ह। अब क्या करना है, देखना है कितना के अंतर है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब 10 10 के अंतर है। तो 10 10 के अंतर है तो बस एक जो आ गया ना वर्ग चिन्ह, इसमें 10 जोड़ते चले जाना, अपने आप आ जाएगा। 35 है, 10 जोड़िएगा, 35 10 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 10 75 और 75 10 85 होगा कि नहीं। 35 में 10 जोड़िए, 35 5 40 10 5 45, तो 35 10 45, 45 10 55, 10 65 10 75 10 50। अब नहीं भरोसा है, जोड़ के देख लीजिए, 9 8 17 0 170, 170 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10 85 होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का ये बहुत आसान तरीका है मेरे भाई। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे fi गुने xi। क्लियर है? तो fi xi का मतलब हुआ जो ये जो xi लाया है सो, और ये fi, ये दोनों को गुना, बारंबारता है, बारंबारता को हम लोग fi बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो गुना कीजिए 5 को 35 से, तो देखिए 5 लास्ट को लास्ट से करते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15 और हासिल 2 हो गया आपको 17। क्लियर है? अब ये कीजिए 22 पंचे 110 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 11। 22 पंचे 110 के 0 हासिल 11, 22 चौक 88 यार हासिल 11, 88 11 कितना हो जाएगा, 99, 11 8 88, 11 9 99, 9 से 90। अब 63 को 55 से कीजिए तो क्या होगा, अब तो करना मुश्किल हो गया, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। 63 को 55 से कीजिएगा, मैं ऊपर में कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन गुना करके लिख देता हूँ, दिखेगा 63 55। तो 5 तिहाई 15, 5 31 और 1 31, 5 तिहाई 15, 5 31 और 1 31, 5 5 1 6 3 1 4 3, मतलब इसको गुना कीजिएगा भैया तो यह आ जाएगा आपको 34 65। क्लियर है? क्या आएगा, 34 65 आएगा, ठीक है। अब 74 को 65 से कीजिएगा तो 74 को 65 से गुना आप कीजिएगा, 74 गुने 65, तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 37, ये 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 7 42 और 2 44, 0 7 4 11, 4 3 7 1 8, ये 4, मतलब ये आ गया आपको 4810। 30 को 75 से, तो ये तो आसान है, लास्ट में 0 है तो 0 बैठा दीजिए, 3 5 15, 3 7 21 और हासिल 1 22। नहीं, अब ये 6 से भी आसान है, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51। अब ये सब को ना जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा fi इंटू xi। सिग्मा का मतलब होता है भैया जोड़, ठीक है। fi xi है तो fi xi लिख दिए। अब जोड़िए लास्ट से, 5 5 10 के 0 हासिल 1 होगा। अब देखिए 9 हासिल 1, 10 और 7 17 और 6 23 और 1 24 और 1 25 और 5 30 के 0 हासिल 3, 3 और ये 1 4 और 9 9 3 हासिल पहला 3 और ये 4 और 9 9 4 13, 4 17, 13 4 17 17 17 और 8 8 7 15 25, 25 5 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 3 6 4 10 और 2 12।
मतलब 12,200 आ जाएगा आपको ये सब का जोड़। मेन है भैया सिंप्लीफिकेशन, ये सब जोड़ घटा गुना भाग, एक अंक अगर मिस्टेक हो गया ना तो पूरे आंसर गलत आपको आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे भाई आपको माध्य निकालना है ना, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई में सिग्मा एफ या एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना दिया 12,200 और बाई में एन का वैल्यू 200। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 1 2, मतलब कह सकते हैं जो माध्य बराबर जो आया वो कितना आ गया 61, और यही हो गया भैया आंसर। तो माध्य पूछा था तो 61 आया, लेकिन साथ में इसमें माध्यक भी आपको पूछेगा, तब आएगा 5 नंबर में। दीर्घ उत्तरीय में आने के लिए माध्य माध्यक दोनों एक के साथ निकालना होगा। तो माध्य निकाल दिए। अब माध्यक के लिए देखिए, तो माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता उसको बोलते हैं। CF उसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं सीख लीजिए सब लोग। माध्य सीख गए ना कोई प्रॉब्लम है। चलिए माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता क्या करते हैं, जो बारंबारता एफ आई दिया है ना, इसका पहला लेटर जो है, पहला वाला संख्या नंबर ये 5, तो 5 यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और अब क्रॉस ऐड करना है, जैसे 5 है 5 लिख दिए, अभी 22 में ही 5 को ऐड करना है, तो 22 5 कितना होगा 27। अब 27 में 63 ऐड करना है, तो ऐड कीजिए 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 और हासिल 1 9, 90 होगा। 7 3 6 2 8 1 9। अब ये ऐड कीजिए 4 में 0 तो 4, 9 और 7 16, और ये ऐड कीजिए 30, तो कितना हो जाएगा 4 और 16 3 19, 194 में 6 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 200। अब हमारा ये सही है कि नहीं है जांच करने में संचयी बारंबारता आपको n बराबर टोटल बारंबारता का जोड़ जितना आएगा उतने संचयी बारंबारता के लास्ट वाला आएगा। देखिए 200 200 सेम आ गया, मतलब ये सही है। CF निकालना आप लोग सीख गए ना। क्या करेंगे, पहला वाला जो रहेगा बारंबारता का वो लिख क्या क्रॉस जोड़ेगा, ऐसे 22 5 27, फिर 27 में 30 90 90 74 164 164 38 194 194 6 200 हो गया। अब देखिए अब क्या हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो माध्यक के लिए, क्या लिखेंगे, माध्यक के लिए n/2, क्या लिखेंगे n/2। तो n का वैल्यू कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 और बाई में 2 से भाग दीजिए, 2 1 2 00, मतलब n/2 का वैल्यू 100 आ गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं l। तो l क्या होता है, तो l देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहले देखिए, इसका दो तरीका एक बनाने का है। एक तो l n का बाई 2 का वैल्यू 100 आया, तो देखेंगे जो 100 से छोटा वाला, ठीक है, और एक हम लोग वो छोड़िए, वो नहीं काम करेगा। यहाँ देखिएगा जो बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, ये बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो ये बारंबारता में सबसे बड़ा जो है भैया वो 74 है। और अगर 100 से छोटा संचयी बारंबारता दिखेगा तो 90 है, थोड़ा सा छोटा, और 90 के सीधा एक सामने नीचे वाला जो होगा बारंबारता होता है। तो ये क्या है 74 है, मतलब ये वाला जो हमारा हो गया, ये वाला, इसी से माध्यिका हमारा फाइंड होगा। तो एल कौन होगा, तो बारंबारता सबसे बड़ा वाला है, में 74 है, तो यहाँ पर एल बराबर जो होगा इसके सीधा सामने देखिए 60 से 70 है, इसमें जो 60 है ये एल का वैल्यू कहलाता है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ठीक है। और इसके बाद F1 मतलब बारंबारता, तो कितना है 74, ठीक है। इसके बाद क्या होता है CF, तो CF मतलब संचयी बारंबारता, तो बारंबारता के सीधा सामने संचयी बारंबारता जो लेंगे वो बारंबारता के सीधा सामने जाएंगे, इसके ठीक एक ऊपर वाला, बारंबारता के सीधा सामने और इसके ठीक एक ऊपर वाला क्या है 90, मतलब CF बराबर क्या हो गया 90। और H मतलब हाइट, अंतर कितना के अंतर है 30 60 से 70, 50 से 60, 70 से 80, 30 से 40, मतलब 10 के अंतर है, तो H बराबर क्या हो गया आपको 10। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा माध्यक का, तब ये बनेगा। तो माध्यक बराबर भैया मेरे फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई में FI और गुने H, ये करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट लाइन जो होगा माध्यक बराबर L, तो L का मान कितना है, देखिए L बराबर 60 है, 60 ला है ना, तो L का वैल्यू यहाँ 60 रख दीजिए, प्लस n/2, तो देखिए इसीलिए हम n/2 का वैल्यू पहले निकाल लिए थे 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, माइनस CF का वैल्यू कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दीजिए, ठीक है। और बाई में FI, तो FI का वैल्यू कितना है FI का 74, तो 74 लिख दीजिए, और गुना H, तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू हो गया आपको 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ माध्यक बराबर 60 प्लस 100 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा 10, 90 10 100 क्या 0, और 10 में से 9 गया 1, और बटा में
74 और गुना ये वाला 10। अब देखिए माध्यक बराबर ये 60 और प्लस, अब क्या काटिएगा छोटा मोटा, डायरेक्ट 10 ना कि 100 कर दीजिए, अब बाई में हो जाएगा 74। अब माध्यक बराबर यहाँ पे देखिए इसको जो है 60 प्लस, अब ए भिन्न के जोड़ करने से अच्छा क्या है, उतना करने जाएगा 74 से 100 में भाग दीजिए तो 74 दूना ज्यादा होगा, 74 एकम 74 दशमलव दीजिए तो 100 में से 74 घटेगा तो कितना बचेगा, 74 और 6 80 या 20 100, तो 20 6 26 बचा, नहीं लगेगा तो दशमलव दिए तो कितना हो गया 260 और 7 या 21 210 होता है, 4 तिहाई 12, मतलब 3 मरतबे के आसपास लग जाएगा, तो 1.3 आया। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जो माध्यक बराबर 60 है 61.3 आया, मतलब अब फाइनल आंसर क्या आया बारी, तो यहाँ पर अतः लिखेंगे माध्य, माध्यक आपसे पूछा था तो माध्य बराबर आपको आया था कितना 61 और माध्यिका, माध्यक या माध्यिका बात बराबर है माध्यिका, ये आ गया आपको 61.3 और भैया यही मेरे हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो आप चाहें तो इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लीजिए। चलिए तो अब बताइए जो खूब बढ़िया से मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बनाएंगे, एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक से रहेगा जो कि 5 नंबर में रहेगा, तो माध्य माध्यक साथ में निकालना होगा या बहुलक माध्य साथ में या माध्यक बहुलक साथ में या माध्य माध्यिका बहुलक तीनों साथ। ठीक है, तो आप अच्छे से सीख गए। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे पहला बार है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो किए हुए हैं कोई बात नहीं है, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीखे और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे फिर अब किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।